तुम आज इतना ज्यादा नाराज क्यों हो? बात क्या है? रानी, ये चांद सा चेहरा तुम्हारा, ये चांद सा चेहरा तुम्हारा किस लिए यह सुस्त है? रंजो मलालो ख्याल से या दर्द से दिल मस्त है। साज का सिंगार सब बिगड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये उजड़ा हुआ है किस लिए? रानी, बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? उनसे बेवक्त पर खैमा कजाता गिर गया। जाहिर निशा मुलजिम तो दो, उसको सजाए मौत दो। रख के फांसी पर उसे मुर्दे अदम को भेज दो। ये प्राण प्रिय, जब तक तुम कुछ कहोगी नहीं तो हमें कैसे विश्वास होगा? नाराज होने का कारण एकमात्र यही है, बताना तो आवश्यक है। रानी बोलो, हे रानी। बारी बारी कहराऊं सुमुख सुलोचन पिक बचनी, कारण मोही सुनाओ गजगामिन निज को। हे सुमुख सुलोचनी, सुंदर मुख वाली, हिरण जैसे नेत्र वाली, अनार के दानों की तरह सुंदर दांत वाली, कोयल की तरह उच्च स्वर में पवित्र पानी बोलने वाली, गजेंद्र हाथी की तरह गजेंद्र हाथी की तरह मतवाली चाल चलने वाली। कारण तो कहो, नाराज होने का कारण क्या? फिर अहित तेरा किया किसने? है कौन? इस संसार में हो कि तुम्हारा अहित कर डाले? अहित तेरा किया किसने? किसके सर पे हाथ डाला? किसके एक मस्तक से दो मस्तक हुए? और किसे है हम देने वाला? अरे रानी, तेरा दुश्मन हो संपत्ति से भी बढ़कर ये छवाने में जरा भी न रहूंगा मैं उसे जड़ से मिटाने में। हमारे शत्रु को नष्ट करने की क्षमता हम पर है। फिर ये अयोध्यावासी, ये भला बेचारे तुम्हारा क्या कर सकते हैं? बोलो रानी। अमर शत्रु को भी मैं मार सकता हूँ अथवा अमर लोक के शत्रु को भी नष्ट कर सकता हूँ। रानी, जो कुछ भी मांगना हो तो मेरी जान मांग तू, पर उतार दे ये उदासी के स्वांग तू। ये प्राण प्रिय है ये क्या? बोलो, हाँ बोलो, तो ये हालत क्यों है? रानी, बेवक्त फूल के मुखड़े पर मुरझाई हुई रंग क्यों है? अरे लटके मोती क्यों बिखर गए? लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार क्यों मचल गया? बढ़ गई मांग उलझन में क्यों काकुर रंगत बदल गया? क्यों को खबर में बैठी हो? क्यों तुमको भारी भरमर है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसके अभिषेक का दिन है। प्यारी उठो, श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी कलहाती हो? क्या सदमा है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, क्या चाहती हो? फिर जिस आंख ने तुमको त्रास दिया वो आंखें फोड़वा दूं मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या खिंचवा दूं मैं। रानी, उठ करके तो देखो अपने इस नगर की सजावट। क्या सुंदर गली कूचे बाजारे सजाए गए, बंदरवार ध्वजा पताके लगवाए गए, चौके पुराई गई, कलश चढ़ाए गए। और गणेश पृथ्वी देवता
इन सबकी पूजा आराधनाएं की जा रही है। उठो, सुंदर वस्त्र पहनो, 16 श्रृंगार करो, मंगलीय गीते गाओ, ब्राह्मणों को दान दो। महारानी, अब तो अपने नेत्रों के सामने सुंदर सुख देखने के लिए प्राप्त हो रहा है। मैं प्रातःकाल अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियतम को महारानी इसी अयोध्या का राजा बनाने जा रहा रानी, तुम्हें नाराज होना ही बहुत अच्छा लगता है। जब भी तुम्हारी इच्छा होती है तुम नाराज हो जाती हो, और जब भी तुम्हारा जी चाहता है तो तुम खुश भी हो जाती हो। नाराज होना, खुश होना एक तुम्हारे लिए मुहावरा सा हो गया है। अरे रानी, ये तो तुम जानती हो मेरा स्वभाव भोला है। भोला स्वभाव होने के कारण अगर मैं भूल गया तो वरदान तुम्हारे हमारे पास में है। मैंने वादा किया था, वचन दिया था, मगर तुमने क्या कहा था? तुमने तो यही कहा था कि मांगूंगी पर अभी नहीं, आप अपने पास ही भी रखें। तो आती बतौर वो अमानत तुम्हारी आज भी हमारे पास सुरक्षित है। रानी, जब तुमने मांगा नहीं तो फिर हमें दोष क्यों दे रही हो? तुम हमें झूठा ही व्यर्थ में तुम झूठा दोष देती हो। ठीक है, अगर तुम कह ही नहीं हो तो मैं दोषी तो दोषी ही सही। तो 2 थे तो अब 4 ले लो, अब तो ठीक है। अरे 4 नहीं, जितनी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। रानी, तो कोई चीज नहीं। मैं तुम्हें 2 वरदान नहीं दे सकता। कौन सी बहुत बड़ी वस्तु बात है? अरे 2 बार तो कोई चीज नहीं। लो, शौक से जितना चीज है मैंने सीखा है। नहीं, ले लो जो कुछ भी मर्जी चाहे। ये कर्जे तो दो वर्षे न बूंद, ये सब भौरे इन मेघों में है। जो कहा सो दिया, बस एक बार मर्दों में है। रानी, हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी जो कहते हैं वही करते हैं। ये जान चाहे चली जाए पर मुख के निकले हुए वचन नहीं जा सकते। ये रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर। सोचो, अगर छोटी छोटी घुंघसियां मिल करके विशाल पर्वत की समता करें तो क्या संभव है? इस संसार में झूठ बोलना ही सबसे बड़ा पाप है। इसके समान कोई पाप नहीं, और धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य बोलने के समान कोई दूसरा
प्रशंसा व्याख्या और वेद पुराण शास्त्रों ने की है। मांगो रानी, तुम्हें चाहिए क्या? हम देने के लिए तैयार। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ करती हूँ उपहास नहीं। सच तो है ये राजा जी, तुम पुरुषों का विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों में मुझे अबला को मत बहकाओ। छत्री नरेश कहलाते हो, सौगंध नाम की खा जाओ। नहीं नहीं रानी, ऐसा ही है। क्या रानी? सौगंध? वो भी बेटा राम की? बेटा राम की। नहीं रानी, ऐसा मत कहो। भरोसा रखो, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा और न आज तक हुआ है। फिर इतनी कठिन प्रतिज्ञा करवाने की आवश्यकता क्यों? क्या रानी, तुम्हें मेरे वचनों का विश्वास नहीं? नहीं है महाराज, आपका विश्वास नहीं है मुझे। तो क्या ये संसार से उस जाति का विश्वास ही जाता रहा? हाँ हाँ महाराज। नहीं रानी, ये तुम्हारा वाम हट है। बाप हट नहीं है महाराज, ये आपका राज हट है। रानी, जितना तुम समझ रखी हो, बेटा राम की सौगंध इतनी आसान नहीं है। क्योंकि कई के वरदान भी उतने आसान नहीं है महाराज। तो क्या बेटा राम की सौगंध करना ही होगा? करना ही होगा। समय तो अवश्य विपरीत है। रानी कैकेयी के हृदय पर मेरे वचनों का विश्वास नहीं हो रहा। बेटा राम की सौगंध, बेटा राम की सौगंध यह तब उचित तो है नहीं, क्योंकि शपथ ग्रहण करने के पश्चात कुछ भी तो हो सकता है। अरे होगा क्या? क्या होगा? मुझे तो वरदान देना है, जो भी मांगे। ठीक है, अगर सौगंध करने पर विश्वास हो रहा है तो मैं बेटा राम की सौगंध करूंगा, अवश्य करूंगा। रानी, ध्यान पूर्वक श्रवण कर लो। मैं बेटे राम की सौगंध कर रहा हूँ। ये आकाश के तारे, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, मानिक समुद्रों में हो या पहाड़ों में मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपने वाक्य से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, वो परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये वीर रघुवंशी अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध तुमसे ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा और ये छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। साक्षी आकाश पृथ्वी और भवन है। हैरान पहली मर्तबा, हैरान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने। खाता हूँ तेरे सामने वो सौगंध बेटा नाम की। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा नाम की। मुझे बेटे राम की सौगंध है रानी, तो कुछ भी मांगो मैं अवश्य दूंगा रानी, अवश्य दूंगा। क्यों, अब तो विश्वास हुआ ना? ठीक है महाराज। तो फिर मांग लो रानी, तुम्हें चाहिए क्या? देने के लिए तैयार। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं अपने पद को पहले बलराम के बदले में मैं राज भरत को पहले बलराम के भरत के लिए अयोध्या का
हमारे रघुवंश खानदान का ये दास्तूर, जो जेठा पुत्र होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। इनमें से राम सबसे बड़ा है। अगर राम राजा होता है तो होने दो रानी, होने दो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, खैर कोई बात नहीं। मैंने बेटे राम की सौगंध की है, मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे स्वीकार है। जिस तरह मेरा बेटा राम है उसी तरह भरत भी तो है। ठीक है रानी, स्वीकार है। मगर सुनो, दूसरा वरदान खूब सोच समझ करके मांगना, जिससे कि वचन टलने ना पाए रानी, टलने ना पाए। दूसरा मेरा वरदान रहा, सो सुनो सुसंगित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, धर्म से विचलित रानी, मैं अपने धर्म से कभी भी हिल नहीं सकता। ये राम जो राजा होते हैं। राम नहीं होगा, भरत होगा, यही बात नहीं है। महाराज, नहीं। ये राम जो राजा होते हैं वो राजा नहीं, उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों तक तपसी बनकर मेरे बेटे राम, इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ अच्छा नहीं होता, जो आसपास होता है। तुम्हारे गुण अन्ना रोड अभी भी होता है और लास्ट हो गया। एक खत्म हो गए कल्प परंतु फूलते और फलते समय ब्रह्मा विपरीत हो गया। किला लगा देते हैं, किला मैं बताऊं, ये जो वहाँ के थे यही आ गए। और ना ही उसे काटा गया, बल्कि जड़ समेत उखाड़ करके उसे वहाँ के यातना तो अलग फेंक दिया गया। वहाँ के अंदर नहीं, वहाँ का इतना लंबा टेंट था ना, बड़े आराम से 10 जन 100 जन खड़े हो जाते, 200-300 लोग खड़े हो जाते। तो मैं कौन सा हो सकता है और क्या हो गया? लंबा था। मेरी तो आज उसी प्रकार की दशा है, जैसे कि कोई भी भक्तवान व्यक्ति के सिद्धि का अवसर उसके करीब हो।